वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई का अड्डा। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये वीडियो सभी बोर्ड्स स्टूडेंट्स या फिर नीट स्टूडेंट्स के लिए हैं। व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या होता है? विच पोजेस लाइफ, जो जिसमें जीवन हो। अब दो फीचर्स की मदद से हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करेंगे। पहली जो फीचर है वो है डिफाइनिंग फीचर, दूसरी जो फीचर है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो डिफाइनिंग फीचर्स है ये प्रेजेंट होगी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विदाउट एनी एक्सेप्शंस। इसका मतलब ये हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा यहाँ पे। ये कंसियसनेस। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चलते हैं जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म होती हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कितने सेल से मिलके बने हैं। कंसियसनेस यानी रिस्पॉन्स करना। और दूसरी फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये प्रेजेंट होगी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल है ग्रोथ, और इनमें एक्सेप्शंस मिलेंगे क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है। और दूसरा एग्जांपल है इसका रिप्रोडक्शन। अब हम लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ले। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में अगर मास इंक्रीज हो तो हम उसे भी ग्रोथ कहेंगे। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो उसे भी हम ग्रोथ कहेंगे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं इसके ग्रोथ के दो। इसी हिसाब से दो तरीके की ग्रोथ होती है। पहली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरी इंट्रिंसिक ग्रोथ। वर्ड से समझ आ रहा हो? एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल ग्रोथ जो बाहर से हो रही है। इंट्रिंसिक यानी इंटरनल ग्रोथ जो अंदर हो रही है, इंटरनली हो रही है। ये रिवर्सिबल ग्रोथ होगी, ये इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी। अब इसको कैसे समझें? जैसे कि आप सुबह स्कूल जाते हो तो आपको बेंचेस पे थोड़ी बहुत सैंड की डिपोजिशन मिल जाती है। अगर आप अगले दिन भी ये स्कूल ना जाओ या स्कूल बंद हो तो आपको जितने लेयर उस दिन थे उससे ज़्यादा लेयर ऑफ सैंड डिपोजिशन मिलेगी। ये क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। जो सैंड है वो बाहर से आई है, डिपोजिट हो गई, फिर उसके ऊपर वो डिपोजिट हो रही है। ये रिवर्सिबल ग्रोथ है। लेकिन जो ग्रोथ इंटरनली होगी वो इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है। जैसे एक छोटे से सीड से प्लांट बन जाता है पूरा। अब ये जो ग्रोथ थी कौन सी वाली? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि माउंटेन्स में, सैंड ड्यून्स रेत के टीले आपने देखा होगा रेगिस्तान में। अब जो इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहे थे उसमें क्या होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है क्योंकि इंटरनली प्रेजेंट है। ये बाहर की प्राइमरी वॉल है, ये अंदर की सेकेंडरी वॉल है। अब फॉर्म्ड इनर टू दी प्राइमरी वॉल। ये एग्जाम्पल दे रखा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है इंटरनली। अब ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल, ये चेंज नहीं हो सकता। अब दूसरी जो लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही तरह का एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। अब इन आइडेंटिकल्स को ही हम क्लोन्स कहते हैं, मतलब पेरेंट्स जैसे ही होते हैं ये। क्योंकि इसमें ये सेक्शुअल में मेनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्शुअल में डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो डिफरेंट, उनमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये सिंपल और इजी प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। ये स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम टाइप्स की बात करें, ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। बाइनरी फ्यूजन जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा डिवाइड करते हैं, पहले तो अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड करता है हाफ हाफ में, फिर इसकी जो बॉडी है ये डिवाइड करती है। बर्डिंग की बात करें, बर्डिंग मोस्टली कॉमन है ईस्ट में। ये पेरेंट बॉडी है, इसमें एक बर्ड अपीयर हो गया है और ये जो बर्ड है ये अपने आप को डिटैच यानी यहाँ से हट जाएगा और एक पेरेंट बॉडी में एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। पेरेंट बॉडी से एक बर्ड निकला, अब ये जो बर्ड है ये डिटैच होके एक नया पेरेंट, नया इंडिविजुअल में डेवलप होगा, ग्रो होगा। अब थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट में डिवाइड होना। अब फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? फ्रेगमेंट फिलामेंटल एल्गी में। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? कैसी शेप होगी फिलामेंटस? फिलामेंटस ऐसी शेप होती है। आप जब एल्गी और फंगी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पिक्चर्स मिलेंगी इस तरीके की, तो उसमें और क्लियर होगा। ये स्पायरोगायरिया का होता है ज़्यादातर। तो फिलामेंटस जो फंगी है उनमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इस तरीके से ऐसे बीच में से टूट जाती है ये, फिर ये ग्रो करके एक पूरा फ्रेगमेंट डेवलप करती है। ऐसे ही फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलता है, ऐसे ही प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस में देखने को मिलता है। ये अभी आपको नए नए नाम लग रहे होंगे, ये आप आगे जब एल्गी पढ़ोगे उसमें आपको समझ आएगा। मोसिस जो है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा तो आप इस पे ध्यान मत दो अभी। जब एल्गी और आप जब वो प्लांट किंगडम पढ़ोगे आप चैप्टर, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जो फोर्थ टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन वर्ड से समझिए, रीजनरेशन यानी रीजनरेट, फिर से जनरेट हुआ। इसमें एग्जांपल है फ्लैट वर्म जो कि प्लेनेरिया में आता है। ये प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। ये जो रीजनरेशन जो है प्लेनेरिया में वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो मैंने ये इसकी बॉडी यहाँ से कट गई तो एक तो पार्ट ये रह गया और एक ये रह गया, बाद में जो है रीजनरेट हो जाए, इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो इसको रीजनरेट कर देते हैं इसकी बॉडी को। ये जो हिस्सा है कटा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे ये वाला हिस्सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इससे धीरे धीरे ऊपर वाला हिस्सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसे ही रीजनरेशन कहते हैं प्लेनेरिया में। ये कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। अब बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वर्ड से ही समझ आ रहा है, यूनि का मतलब होता है वन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अभी मैंने बताया था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो ज़्यादातर फ्यूज़न, डिवीज़न इस तरीके के प्रोसेस होते हैं इनमें। इनमें नंबर इंक्रीज़ होता है। इनका जो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, अभी मैंने बताया था ग्रोथ जो है उसके ट्विन कैरेक्टर हैं, एक तो मास इंक्रीज़ हो या फिर क्या हो, सेल का नंबर इंक्रीज़ हो। मास का हमने पढ़ लिया। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइनरी फ्यूजन या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरिड आउट होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक सेल थी, अभी कितनी सेल हो गई, तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इनका, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है इनकी। ग्रोथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, या फिर हम कहें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनियम्स टू ईच अदर। और ये सिर्फ ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए अप्लीकेबल है, मल्टी सेलुलर के लिए नहीं। ये इंक्लूसिव आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? डिवाइड होना। जो पेरेंट बॉडी है वो दो में डिवाइड हो रही है, ये तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन साथ साथ ग्रोथ भी तो इसी को कह रहे हैं हम। रिप्रोडक्शन हम किसे कह रहे हैं कि जो एक बॉडी है पेरेंट की वो दो ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो रही है, इसे हमने रिप्रोडक्शन कहा। लेकिन हम इसे ही तो ग्रोथ कह रहे हैं क्योंकि नंबर इंक्रीज हुआ, पहले एक था अब कितने हो गए,
इसे ही हम ग्रोथ कह रहे हैं, इसीलिए ये सिनोनियम है, एक साथ चल रहे हैं, ये इंक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक साथ चलते हैं। रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसे ही हम ग्रोथ कह रहे हैं, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज होने को ही हम ग्रोथ कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। आगे समझ में। दूसरा बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा सेल्स। अब एक से ज़्यादा सेल जिन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनकी बात करेंगे। इनमें जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग इवेंट है, ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। जो यूनिसेलुलर थे उनमें दोनों जो रिप्रोडक्शन है ग्रोथ है वो हम एक ही प्रोसेस को कह रहे थे, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, रिप्रोडक्शन का मतलब है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, कि डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक्सक्लूसिव इवेंट है, अलग अलग हैं। अब एक्सेप्शन आता है रिप्रोडक्शन का। एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन है ह्यूमन स्टेराइल कपल। ह्यूमन स्टेराइल कपल मतलब वो ह्यूमंस जो स्टेराइल हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब दूसरा है वर्कर बी या फिर म्यूल। ये आप हनी बी वाले में पढ़ेंगे टॉपिक में, उसमें आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ये एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन की, कि मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब डिफाइनिंग फीचर्स की हम बात करेंगे। पहला हमने पढ़ा था कौन सा? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। पहला पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड सेल। सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनका सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसमें दो होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी बन रहा है कुछ। अब फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस यानी बन रहा है, क्या बन रहा है? फूड। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, टूट रहा है। क्या टूट रहा है? रेस्पिरेशन में। बताओ, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आगे समझ में। रिएक्शन कैन ऑकर आउटसाइड बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। जो रिएक्शन है वो सेल फ्री सिस्टम, बॉडी के बाहर हो सकती है। उन रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शंस कहेंगे, क्योंकि वो बॉडी के बाहर तो हो रही है, लेकिन वो रिएक्शन कैसी है? लिविंग है, वो सेल फ्री सिस्टम में हो रही है। जैसे कि मिल्क, ग्लूकोज, लैक्टोज। इसमें हम लैक्टेज ऐड करेंगे। लैक्टेज जो एंजाइम है वो मिल्क को ब्रेक डाउन करता है। ये कॉम्प्लेक्स डाइसैकराइड होता है। ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, ये भी आप आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे। आप इतना समझिए कि रिएक्शंस बाहर होती हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, एक सेल फ्री सिस्टम में, तो हम उन्हें लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि वो जो मीडियम है वो लिविंग तो नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो लिविंग है। इस वजह से हम इन्हें लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टेक्निकली मोस्ट, ये जो है कॉम्प्लेक्स, एक तरीके की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ ह्यूमंस बीइंग में या फिर प्लांट्स में, प्लांट्स जो और एनिमल्स सारे प्लांट्स में उनके अंदर कम देखने को मिलती है। ज़्यादा सेंसिटिव या ज़्यादा अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ये ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अवेयरनेस आप ही सोच के देखिए, ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा होगी या फिर एनिमल्स में ज़्यादा होगी? इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स टूवर्ड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करना। अब 3 तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, एक फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल।
फिजिकल चेंजेस जैसे कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी। आपने सनफ्लावर देखा है, जब सुबह होती है, सूरज जैसे ही निकलता है तो जो सनफ्लावर है उसका जो फेस है वो सन की तरफ हो जाता है, वो इस तरीके से झुक जाता है। जैसे ही दोपहर होती है, सूरज ऊपर आ जाता है तो सनफ्लावर बिल्कुल सीधा हो जाता है, और जैसे ही शाम होती है तो सनफ्लावर कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है टुवर्ड्स दी लाइट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। केमिकल हो सकता है जैसे कि पोल्यूटेंट्स, एसिड्स एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल कुछ एनिमल्स लगा लो। सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में अवेयर होना, खुद के बारे में, अब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब ये सिर्फ हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। अब एक एग्जांपल सोचिए, कोमा पेशेंट है, वो कोमा में है। कोमा पेशेंट क्या होता है, जिसका जो ब्रेन है वो डेड है लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, यानी वो रिस्पॉन्ड करता है थोड़ा बहुत, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती उसके अंदर। सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है अपने बारे में, अपने लिए अवेयर होना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए अवेयर होना, सिर्फ उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है एक कोमा पेशेंट के अंदर। अब ये कुछ नोट है, जैसे कि जितने भी फिनोमिनाज हैं वो अंडरलाइन इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ होती है टिश्यूज़ की वो प्रेजेंट होती है इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट नॉट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस। अब देखो, एक सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे बहुत सारी सेल है, इनसे मिलके एक टिश्यू बना पूरा। जो हर एक सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो टिश्यू वाली तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी, एक इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी मिलके एक प्रॉपर्टी बना रही है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो इन सब की नहीं होगी, क्योंकि इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, मिलके एक बनाया है, तो ये सेम नहीं हो सकता ना, इनकी अलग होगी। तो इसमें यही समझा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कैन सेल ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। ऐसे ही जो सेलुलर ऑर्गेनेली होती हैं उनकी प्रॉपर्टी हमें मॉलिक्यूलर में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो इंटरेक्शन का रिजल्ट होते हैं, आपस में मिलके बनाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी हमेशा अलग रहेगी, इनसे मिलके जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंटरेक्शन की वजह से बनी है। अब इन्हीं इंटरेक्शन का जो रिज़ल्ट होता है उसे हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, मतलब फाउंड इन ए ग्रुप नॉट इन इंडिविजुअल। ये प्रॉपर्टीज़ एक ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी, एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं मिलेगी। अभी ये आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, कहने का मतलब है अब आप खुद सोच के देखिए, एक पूरा क्राउड है, क्राउड किससे मिलके बना, बहुत सारे पीपल से मिलके बना। इंडिविजुअल एक जो होता है उसे तो इंडिविजुअल कहते हैं। अब एक इंसान है, पर्सन है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एक पूरा क्राउड हो गया, मतलब बहुत सारे पर्सन एक जगह इकट्ठा हो गए, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम थोड़ी ना होगी, हर एक की अलग हमेशा ही रहेगी। एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती ना, पर्सन की अलग रहेगी हमेशा। अब फिफ्थ पॉइंट बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, अपने आप रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, वो कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए शेयर करते हैं, लेकिन वेरिंग डिग्री। अब जितने भी इंसान रहते हैं हर किसी के डीएनए में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। किसी का भी डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कभी भी पूरी तरीके से सेम नहीं होता है, चाहे वो पहले की बात कर लो, आज की बात कर लो, या फिर फ्यूचर की बात कर लो।
आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।